दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर नहीं मिला समर्थन तो टूट जाएगी पार्टी। जी हां, यही खुली चेतावनी बीजेडी यानी बीजू जनता दल को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही है। खुली धमकी कि अगर हमारे एनडीए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में आप लोग समर्थन नहीं देते हैं तो खेला होगा, तो ऑपरेशन होगा और आपकी पार्टी बीजू जनता दल टूट जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ भी गठबंधन में आती है, या तो वो पार्टी पूरी तरीके से निगल जाती है, उस पार्टी को वो उनके सांसद विधायक को तोड़कर अपने पाले में कर लेती है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उस दल को दरकिनार करके खुद सत्ता में आ जाती है। मतलब जिसके साथ भी बीजेपी गठबंधन में आती है, या तो पूरी की पूरी पार्टी को निगल जाती है, पार्टी की अस्तित्व ही खत्म हो जाती है, या फिर वो तोड़ फोड़ करके सांसदों को, विधायकों को अपने साथ में लेकर के आती है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनाथ सिंह ने बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक को, जो ओडिशा के पूर्व सीएम भी हैं, उन्होंने कॉल घुमाया था। मतलब करीब 10-15 दिन पहले, और उन्होंने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन के लिए उन्होंने दरख्वास्त किया था। लेकिन उनकी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने ढंग से कोई रिप्लाई वो नहीं कर पाए थे नवीन पटनायक। अभी हाल ही में उनके प्रवक्ताओं ने, उनकी पार्टी प्रवक्ता ने ये बताया कि हमारे जो मुखिया हैं नवीन पटनायक जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो जब तक नहीं वापस आ जाते हैं, डिस्चार्ज नहीं हो जाते, तब तक हम कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते। पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा था तो पार्टी के प्रवक्ता ने यही जवाब दिया था। लेकिन अब वो हॉस्पिटल से घर वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक राजनाथ सिंह के उस फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, अब इधर कुछ समय पहले मैंने आपको खबर में बतलाया था कि जो इंडिया के उम्मीदवार हैं यानी जस्टिस रेड्डी ने खुद नवीन पटनायक को कॉल घुमाया था, दोनों में बातचीत हुई थी, और नवीन पटनायक ने अपने सांसदों का समर्थन जो है वो जस्टिस रेड्डी को, इंडिया को देने के लिए वो राजी हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, हमारा समर्थन आपके लिए होगा। दरअसल लोकसभा में बीजू जनता दल की अगर बात की जाए तो कोई सांसद नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो 7 सांसद हैं बीजू जनता दल के पास में। नवीन पटनायक के पास 7 सांसद हैं। और अब पुरानी बातों में मैं जाना चाहती हूँ। अगर हिस्ट्री में देखें तो ओडिशा में जब भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल की गठबंधन होती है तो बीजू जनता दल की वर्चस्व, बीजू जनता दल की जो पावर थी बहुत ज्यादा थी। नवीन पटनायक बहुत ही आप कह सकते हैं मशहूर, बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जनता के बीच बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा जनता से प्यार मिलने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक थे। उनके पिताजी भी सीएम रहे। अब ये सब कुछ के बीच जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि बीजू जनता दल को भारतीय जनता पार्टी निगलने लगती है। लोकसभा, राज्यसभा की बात अगर छोड़ दे तो विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा का चुनाव भी होता है। वहां पर विधानसभा में बीजू जनता दल का सुपड़ा साफ हो जाता है, और लोकसभा चुनाव में भी बीजू जनता दल की करारी हार होती है। एक भी सीट बीजेडी नहीं जीत पाती। नवीन पटनायक का सुपड़ा साफ हो जाता है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। विधानसभा में जिस पार्टी के महज कुछ विधायकों के साथ वहां पर बीजेडी की सरकार चल रही थी, उस बीजेडी सरकार का पत्ता साफ हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है और लोकसभा में भी अच्छी खासी जीत हासिल करती है। जैसे संबित पात्रा पुरी से सांसद बने, जो बीजेडी का गढ़ माना जाता है, और तमाम विपक्षी सांसदों की छुट्टी हो जाती है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अब ऐसे में क्या होता है, बीजू जनता दल की अगर बात की जाए तो वो एनडीए के साथ में नहीं,
लेकिन राज्यसभा में 7 सांसद बीजेडी के पास है और इन 7 सांसदों ने हमेशा से बीजेडी हमेशा से एनडीए के समर्थन में खड़ी होती है। बीजू जनता दल के सांसद हमेशा एनडीए के समर्थन में, मोदी सरकार के समर्थन में, किसी भी बिल पर, किसी भी चीजों पर हमेशा मोदी सरकार के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, मोदी के समर्थन में वोट करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में खेल होता हुआ दिख रहा। कैसा खेल कि इधर जस्टिस रेड्डी ने, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, उन्होंने बीजू जनता दल नवीन पटनायक को कॉल घुमाया तो उन्होंने उनसे बातचीत की और ये आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, हमारा समर्थन आपके साथ है, 7 सांसद आपको वोट करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से ये ही खबर आई थी। और अब जब कुछ समय पहले वो जब हॉस्पिटलाइज थे तब राजनाथ सिंह ने उन्हें कॉल घुमाया, सही से बातचीत नहीं हो पाई। ये एक तरीके से मैसेज दे दिया गया कि हमें, जैसे अब हमेशा से आपकी पार्टी एनडीए का समर्थन करते आए हैं राज्यसभा में, उसी तरीके से आपकी पार्टी के सांसद हमारा समर्थन करें, एनडीए के उम्मीदवार को वोट करें, यही हम चाहते हैं। लेकिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद अब तक नवीन पटनायक ने राजनाथ सिंह को वापस कॉल नहीं किया। अब इन सब कुछ के बीच दोस्तों ट्विस्ट कहां पर आ गया? भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूत्रों के हवाले से खबर यही है, बीजू जनता दल के तमाम बड़े बड़े नेता, प्रवक्ता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें धमकाया जा रहा है, अब हमें यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि अगर समर्थन एनडीए को आप नहीं देंगे तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। जाहिर सी बात है, आप देख ही रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का क्या हश्र हो रखा है, आप देख ही रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हश्र हो रखा है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी तो नहीं कहेंगे, सबसे दिग्गज जेडीयू के 2 नेता संजय झा और ललन सिंह, दोनों जेडीयू के नेता हैं, नीतीश के नेता हैं, नीतीश के सांसद हैं, लेकिन दोनों के दोनों मोदी शाह के गोद में बैठ करके खेलते हैं। पटना में क्या कुछ हो रहा है, सारी खबर जो है, जानकारियां जो है, वो दिल्ली तक पहुंचाने का काम यही दोनों करते हैं। अब ऐसे में मोदी शाह को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो पार्टी को, जेडीयू को तोड़ दे, ज्यादा टाइम उनको नहीं लगेगा, बस मौका मिल जाए ये दोनों जेडीयू तोड़ देंगे। वही हाल जो है वो एकनाथ शिंदे का भी है। जहां जहां भाजपा गठबंधन में है वहां भाजपा या मोदी शाह ये क्षमता रखते हैं कि पार्टी वो तोड़ सके, सांसदों को, विधायकों को अपने पाले में कर सके। अब बीजू जनता दल को यही डर दिखाया जा रहा है कि आपकी पार्टी अगर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देती है, आपके 7 सांसद अगर राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट नहीं करते हैं, तो आपकी पार्टी बीजेडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आपकी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को तोड़कर हम बीजेपी में शामिल करवाएंगे, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। दरअसल बीजेपी इसी तरीके से तो खेलती है, मोदी शाह इसी तरीके से तो खेलते हैं, चाणक्य इसी तरीके से तो राजनीतिक नीति अपनाते हैं। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी शाह के, आप कह सकते हैं कि धमकाने के चलते, भाजपा जो खुली धमकी दे रही है, इसके चलते क्या बीजू जनता दल के 7 सांसद पीछे हटेंगे या फिर वो खुल करके वोट करेंगे? क्योंकि व्हिप जारी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसने पक्ष में वोट किया और किसने विपक्ष में वोट किया। इसी क्रॉस वोटिंग के डर से मोदी शाह घबराए हुए हैं और अब बीजू जनता दल को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो आपके पास जो बचे कुछ सांसद है, विधायक है, वो भी हम तोड़ देंगे। फिलहाल दोस्तों, इस गुंडागर्दी की राजनीति पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है बीजेपी आला कमान जो हासिल कर ले वो तो ठीक है, जो हासिल नहीं कर पाते हैं उसे भी डरा धमका करके, सीबीआई, ईडी करके कहीं ना कहीं हासिल कर ही लेते हैं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे संसद में, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव कितना दिलचस्प मोड़ लेते चला जा रहा है ये भी आप देख पा रहे हैं। इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ
साझा जरूर कीजिएगा। खबरों को इसी तरीके से पड़ताल के साथ पाने के लिए, अंदर खाने की खबरों को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।